मसीहा के बाबरकत और जय नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम एक खास टॉपिक पर बात करना चाहते हैं और ये टॉपिक है इब्ने आदम कौन है या आदम जात कौन है। इससे पेशतर कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट्स करें और इन वीडियोस के लिंक्स जो है बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो आए अपने टॉपिक की तरफ बढ़े और कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि कलाम मुकद्दस इब्ने आदम के बारे में क्या कहता है। सो मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 16वां बाब है और उसकी 13वीं से 17वीं आयत। सो कलाम मुकद्दस क्या कहता है कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बारयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। मुबारक है तू शमौन, क्योंकि ये बात खून और गोश्त की है ही नहीं। इब्ने आदम कौन है? यीशु मसीह ने उनसे पूछा, अपने शागिर्दों से पूछा कि इब्ने आदम कौन है। बाज ने कहा कि कोई कहता है कि एलिया, किसी ने कहा कि कोई कहता है कि यर्मिया है, कोई ये कहता है कि यूहन्ना जो है वो बपतिस्मा देने वाला वो जिंदा हो गया है, और बाज जो कहते हैं कि नबियों में से कोई। तो यीशु मसीह ने वहां पर पूछा कि लोगों की मुझे नहीं फिक्र कि वो मुझे क्या कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? इस पर शमौन ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। सो ये बात जो है ये मुकाशफा शमौन पर जाहिर हुआ। सो ये बात बड़ी ही खास और अहमियत की हामिल है। यीशु ने खुद पूछा है और यीशु ने इनकार नहीं किया कि नहीं, मैं खुदा का बेटा नहीं हूं। यीशु ने कहा कि ये बात खून और गोश्त की नहीं है बल्कि ये बात मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है। सो पहली बात, यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, और अगर वो खुदा का बेटा है तो वो खुदा है। ये बात कोई माने या ना माने, इस सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि अगर खुदा का बेटा है तो वो खुदा ही है। हम एक और हवाले की जानिब बढ़ना चाहते हैं और ये हवाला जो है वो मरकुस की किताब में है, उसका 2 बाब और उसकी पहली 12 आयत है। यहाँ पर एक मफलूज की कहानी है, यहाँ पर एक मफलूज का वाकया है और उसे चारपाई पर लेकर आया गया और यीशु मसीह एक घर में थे, वहां पर जगह नहीं थी, और फिर छत को खोलकर उस मफलूज को नीचे उतार दिया गया और यीशु मसीह के सामने रख दिया गया। सो यीशु मसीह ने उसके ईमान को देखते हुए उससे कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। वहां पर बहुत सारे फकीर और फरीसी थे, उन्होंने ये देख करके उसने कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, तो अपने जी में कहा ये तो कुफर बकता है, क्योंकि गुनाह को माफ करने का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। और अगर हम अपने इर्द गिर्द की आवाम को देखें तो वो भी यही कहते हैं कि सिर्फ खुदा ही है जो गुनाह माफ कर सकता है, और कोई ऐसा शख्स नहीं है और कोई ऐसा इंसान नहीं है और कोई ऐसा देवता नहीं है जो गुनाह माफ कर सके। लेकिन सिर्फ खुदावंद है, सिर्फ खुदा है जो गुनाह माफ कर सकता है। और खुदावंद ने ये जान कर कि ये अपने जी में क्या कहते हैं तो फौरन उनसे कहा कि आसान क्या है ये कहना कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, क्योंकि ये इसलिए है कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। हालेलुया! गुनाह माफ करने का इख्तियार जब वो जमीन पर आया है तो वो उनके सामने है। अगर हमारे सामने भी कोई ऐसा इंसान आ जाए
اور وہ کہے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، شاید ہم بھی بلیو نہیں کریں گے، ہم بھی یقین نہیں کریں گے، لیکن وہ جو ان کے سامنے تھا وہ خود خدا تھا، اور اس نے کہا کہ تم جانو کہ ابن آدم کے پاس گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح ناصری ابن آدم جو ہے وہ ابن خدا بھی ہے اور خود خدا بھی ہے۔ ہاللیلویا، بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔